नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। फिर हम आ चुके हैं आपके सामने उन रोचक तथ्यों की जानकारी के साथ जिसकी चर्चा किसी भी चैनल में उस तरह से नहीं हो पाती, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो इसके पीछे। तो बिना किसी विलंब के बिल्कुल हम उस जानकारी की ओर बढ़ जाते हैं जिसे ऋषि मुनियों ने हमें हजारों हजारों वर्ष पूर्व दिए हैं। और किन ऋषि मुनियों ने दिए हैं जिनके द्वारा ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। महर्षि भृगु और पराशर के सूत्र की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बिल्कुल नोट कीजिए। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में हो तो मांगलिक दोष उत्पन्न करता है और ऐसे व्यक्ति को करियर फॉर्म करने में, एस्टेब्लिशमेंट करने में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, कठिनाई आती है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह नहीं बताया गया आपको कि मंगल इन्हीं जगहों पर होने से ऐसे व्यक्ति में पराक्रम भाव मजबूत होता है और ऐसे लोग थोड़े डेस्परेट होते हैं। इसी डेस्परेट नेचर का उनको अगर थोड़ा बहुत सटीक गाइडलाइन दी जाए तो ऐसे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, यानी निजी व्यवसाय में या फिर कोई भी बिजनेस में जबरदस्त सफल होते हैं, बहुत उन्नति को प्राप्त करते हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही धनवान होते हैं। यह नहीं बताया गया। नंबर 2, यह जानकारी नहीं दी जाती कि इन्हीं भाव में मंगल अगर नीच का हो तो मांगलिक दोष अप्लाइड नहीं होता। यह भी नहीं बताया गया कि मंगल इन्हीं भाव में हो और वक्री हो, अर्थात रेट्रोग्रेड मोशन में हो तो फिर मांगलिक दोष अप्लाइड नहीं होता। अर्थात ऐसे लोग मांगलिक या मंगलिक कहे तो जाएंगे, लेकिन मांगलिक का जो दुष्प्रभाव है वो उन पर अप्लाई नहीं होगा। और यह भी नहीं कहा जाता, नेक्स्ट सूत्र नोट कर लीजिए, कि बृहस्पति अर्थात नैसर्गिक रूप से बृहस्पति जिसको देवगुरु कहते हैं और शुक्र जिसको कि द्वितीय शुभ ग्रह माना जाता है, ये दो ग्रह अगर मंगल के साथ इन्हीं भाव में स्थित हो या फिर उनकी दृष्टि पड़ रही हो मंगल पर, तो भी मांगलिक दोष अप्लाइड नहीं होता। अर्थात ऐसे जातक या जातिकाएं मांगलिक नहीं होते, मंगल का दुष्प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, तो वो मांगलिक नहीं कहलाएंगे टेक्निकली। तो इसका खुलासा, यानी ये जो बातें हैं ये फैक्ट नहीं रखी जाती। इसके साथ साथ ये भी देखना आवश्यक होता है, जो आखिरी सूत्र है ऋषि द्वारा दिया गया है वो क्या है कि मंगल की डिग्री मांगलिक दोष में बहुत ही वाइटल होती है। अगर ये डिग्री 6 डिग्री से नीचे हो तो फिर मांगलिक दोष कहने भर के लिए ही रहता है, उसका दुष्प्रभाव उस जातक या जातिका को नहीं पड़ता अपने जीवन काल में। तो ये जानकारी जो आपको आज दी गई वो बिल्कुल यूनिक है। और यह भी जान लीजिए, एक आवश्यक सूचना यानी जानकारी सूत्र के माध्यम से दे रहा हूँ कि ऋषि मुनियों ने ये बातें भी कही हैं शास्त्रों में कि अगर किसी नारी की कुंडली में मांगलिक दोष है, अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश इन्हीं स्थानों में मंगल है तो मांगलिक दोष है, तो वो नारी जॉब करेगी, अति अवश्य करेगी। अर्थात ऐसे नारियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी बढ़कर क्या कह सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट मिलता है। ऐसी नारी नौकरी करती है, यानी कर्म क्षेत्र में रहती है और अपना लोहा मनवाती है ना। बिल्कुल यूनिक तथ्य जो आपको पहले कभी किसी चैनल में नहीं दी गई। तो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर ले और मान ले कि मांगलिक दोष होना अशुभ ही नहीं होता, इसके बहुत शुभ परिणाम है। और अंततः एक बात और आपको जानकारी दे दूं कि मांगलिक जो भी होते भी अगर हैं तो उनकी विवाह 30 वर्ष के बाद अगर दी जाए तो फिर इसका अशुभ प्रभाव जो है बिल्कुल 70% से भी अधिक ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाता है। अर्थात इसके लिए उन्हें मूंगा पहनाना या किसी ग्रह रत्न धारण करवाना या पूजा पाठ करवाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो बिल्कुल ये जानकारी अपने लोगों के साथ शेयर करें
क्योंकि जो लोग आज भी अंधकार में हैं और उनको मंगल के इन दोषों द्वारा डराया जा रहा है, यह समय आ चुका है कि उनका ये भय और ये बेवजह डर उनके मन से, उनके दिल से दूर हो जाए। और मैं इसी तरह के नए सूत्र, एक्चुअली ये नए सूत्र नहीं है, ये सूत्र कई हजारों वर्ष पूर्व दिए गए हैं ऋषि मुनियों द्वारा, जो आप तक लाए नहीं गए किन्हीं प्रोफेशनल या कमर्शियल रीजन से। तो मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ। हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। आने वाले प्रोग्राम में और भी इन्हीं तरह के रोचक तथ्य के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।